एक अस्पताल जहां इलाज कराने लोग आते थे, वहां पर 13 साल के मासूम के साथ दरिंदगी की गई और उसकी अस्मत को लूटा गया। भेड़िए ने उसे तार तार कर दिया। इस हैवानियत को करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मरीज के साथ आए तीमारदार निकला। एक तरफ प्रशासन बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ इंसान रूपी हवस के भूखे भेड़िए प्रशासन के दावों पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। जिस वक्त बच्ची के साथ हैवानियत हुई, बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपी ने एक न सुनी। बस वो भूखे भेड़िए की तरह उसकी अस्मत को नोचता रहा, मासूम की इज्जत को तार तार करता रहा। ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए आखिरकार कब सुरक्षित होंगी बेटियां। की अस्मत तार तार, आरोपी मौके से हुआ फरार। बेटियों हाँ थाना मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज पड़ता है। यहाँ के ऑर्थो वार्ड में एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो आरोपी है रोहित पुत्र यशपाल, जो कि काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला है, इसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ जारी है। जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जब बच्ची गुमसुम रहने लगी तो माँ ने पूछा क्या हुआ, तो मासूम ने रोते हुए अपनी आपबीती माँ को सुनाई। वहीं जब बच्ची की माँ ने वारदात की खबर तुरंत ही अस्पताल के डॉक्टरों को दी, साथ ही थाने पहुंचकर पूरा मामला बताया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस पहले 13 साल की मासूम का बयान दर्ज किया और बाद में उसका मेडिकल करवाया, जिसमें रेप की पुष्टि की गई। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 13 साल की जो बच्ची है उसके साथ वहीं पर काम करने वाले एक युवक ने रेप कर दिया। जो बच्ची है वो जो मेडिकल में अपना इलाज कराने के लिए पहुंची थी और इलाज जब यानी कि उसके जो पैर है उसका ऑपरेशन हुआ था, उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। जो उसके साथ उसकी माँ थी वो बाहर मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई थी। उसी दौरान जो युवक ने मौका पाकर जो बच्ची है उसको बाथरूम में खींचा और उसके साथ रेप कर डाला। जैसे ही बच्ची की माँ बच्ची के पास पहुंची तो उस बच्ची ने अपनी सारी आपबीती अपनी माँ को बताई। उसके बाद थाना मेडिकल को सूचना दी। सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की छानबीन की, जिसमें एक युवक बाथरूम के पास से निकलता हुआ नजर आ रहा था।
पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि जो युवक पकड़ा गया है वो उत्तराखंड के रामनगर का रहने वाला है और जो मेडिकल अस्पताल में वो नौकरी करता है। वहीं पुलिस ने उत्तराखंड मेरठ की मुस्कान से 2 कदम आगे निकली कासगंज की रीना। रीना ने न तो अपने बच्चों का परवाह किया और न ही अपने सालों पुराने रिश्तों का लिहाज। अपने प्रेमी के साथ मिलकर रिश्तों का कत्ल कर दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान है। इस वारदात से इंसानियत भी शर्मसार है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद खुद को अपने प्रेमी को लेकर गायब हो गई और पति की लाश खेत के ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया, जहां पर लाश सड़ गल गई और कीड़े पड़ गए। यानी लाश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, सड़ और गल गई थी। अब सोचेंगे आप कि आखिरकार हमारे समाज में इश्क के नाम पर इतना खतरनाक रूप कैसे लेता जा रहा है। महिलाएं इतना खतरनाक कैसे हो रही हैं। जब पति को मारना है तो शादी क्यों कर रही हैं ये महिलाएं। रिपोर्ट देखिए। महिला पर इश्क का ऐसा खुमार, 5 बार प्रेमी संग हुई फरार। 9 बच्चों की मां को हुआ प्यार, पति को दिया मौत के घाट उतार। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। मेरठ की मुस्कान से 2 कदम आगे निकली कासगंज की रीना। रीना ने न तो अपने बच्चों की परवाह की और न ही अपने सालों पुराने रिश्ते का लिहाज किया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर रिश्तों का ऐसा कत्ल किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। इस वारदात से इंसानियत भी शर्मसार है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद खुद तो अपने प्रेमी को लेकर गायब हो गई और पति की लाश को खेत के ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि कासगंज जनपद की कोतवाली पटियाली क्षेत्र के कस्बा भरगैन में एक प्रेमिका जिसके 9 बच्चे थे, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। और मैं इस वक्त मौजूद हूं वहीं घटनास्थल पर, जहां जो प्रेमिका पति का जो शव है वहां से बरामद हुआ। ये कुंडी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी कुंडी से जो है प्रेमिका के पति का शव बरामद हुआ था।
साथ ही आपको बता दूं, प्रेमिका और प्रेमिका का पति दोनों एक भट्टे पर मजदूरी का कार्य किया करते थे और बताया जा रहा है कि उनके 3 बेटियों की शादी हो गई है, उन पर भी बच्चे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस प्रेमी और प्रेमिका की तलाश में जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली। और मेरी मौजूदगी वही जगह पर है जहां से जो शव बरामद हुआ है प्रेमिका के पति रतिराम का, और रतिराम के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आपको बताते चलूं कि बताया जा रहा है कि जो प्रेमिका थी वह 5 बार अपने प्रेमी हनीफ के साथ पहले भी भाग चुकी है। लेकिन ये भी बताया गया है कि प्रेमिका का पति रतिराम बीती 18 जून से लापता था, जो कल एक भट्टे के पास जो एक कुंडी है उसमें उसका शव बरामद हुआ है। पूरा मामला कासगंज के कस्बा भरगैन का है, जहां पर मृतक रतिराम अपने पूरे परिवार के साथ एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम किया करता था। दिन भर धूप में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो काम करता था और शाम को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कुछ पैसे मिलते थे। वो हर रोज यही काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, यही उसके जीवन में चल रहा था। रतिराम की पत्नी रीना से 9 बच्चे हैं। वहीं ईंट भट्टे पर हनीफ नाम का एक शख्स था जो वहां पर ठेकेदारी का काम करता था। उसी से रीना को प्यार हो गया और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कासगंज जनपद की कोतवाली पटियाली क्षेत्र के कस्बा भरगैन में, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। और मैं बात करूंगा जो प्रेमिका रीना थी उसकी मां से, जानूंगा क्या था पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमल है। ये जो आपकी बेटी थी रीना और उसने अपने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर जो हत्या की है अब आपके दामाद रतिराम की, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? वो कहना हत्या की है, उसको दोनों सजा दो। और क्या, दामाद हमारा बहुत अच्छा था, बिना मजबूरी करते तो बच्चा पाले बाकी 9 बच्चे थे। 3 लोगों ने शादी मैंने करवाई थी, बेचारे को दिन भीख मांगा तो दिन बच्चा भीख मांगा, दिन रोटी तक ना मिलते मगर चुरी बन के बचते की 7 दफे तो बच गई है। तो आपके जो दामाद रतिराम थे कितनी तारीख से लापता थी? 4 दिन हो गई, 4 दिन। तो जो आपको सूचना मिली कैसे मिली कि रतिराम की हत्या हुई? जो ऐसे मिली कि फोन आओ तो मोर फोन थे कि बच्चा गए खाना को जमुनी, तो उन्हें माँ कहा रही थी, तो उन्होंने कही यार काली चल मैंने घर के ना आवे, उन्होंने कही यार कि देखो कोई आदमी करो, सब बच के गई। तो मेरे यहाँ फोन आओ तो सब जने गए, तो बॉडी हमारे दमाद की बॉडी निकली वहां में पर। मिली जानकारी के मुताबिक 17 जून को जब रतिराम को रीना और हनीफ के संबंधों का पता चला, इसके बाद रीना से मारपीट हुई। आरोप है कि इसी झगड़े के बाद रीना ने अपने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर रतिराम की हत्या कर दी। शव को जुल्फिकार के खेत में लगे ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया। जब कस्बे के लोग को दुर्गंध आई तो उन्होंने ट्यूबवेल के हौज में रतिराम का शव देखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि रीना पहले भी 5 बार हनीफ के साथ जा चुकी थी। मामला ये हो गया है, मेरी माँ ने अपने आशिक के साथ मेरे पापा की हत्या करी है। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम रतिराम है। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम रीना। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव तो कायमगंज पर रहते भरगैन है, वहाँ काम करते थे भट्टे पे। काम करते थे भट्टे पे? हाँ। अच्छा, जिन व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या की है उस व्यक्ति को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम हनीफ है। अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई कि इस व्यक्ति ने? जानकारी ऐसे आता जाता था वो। अच्छा। हाँ, उनका संबंध बहुत पहले था। अच्छा, आपने बताया था पहले भी ये जा चुकी हैं, कितने बार जा चुकी हैं? 5 बार इन्हीं के साथ। हाँ। अच्छा, आपको इनकी जानकारी कैसे हुई कि इनकी हत्या कर दी गई है? वो 2 बालक गए थे रोटी खाने, वो जम नहीं है, यहाँ पर इनकी डेड बॉडी पड़ी थी। ठीक है। वहीं पर देखा था, मतलब इनकी बदबू आ रही थी। ये कब से गायब थे घर से? ये आज चौथा दिन हो गया। हाँ। वहीं जैसे ही कस्बे के लोगों को रतिराम का शव दिखा तो बिना देर किए पुलिस को खबर दी। मौके पर एसपी, एसएसपी, सीओ सहित अन्य अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंची। इतना ही नहीं, आसपास के लोगों और रतिराम के परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि 18 जून की रात से रतिराम लापता थे। 20 जून को रीना 9 में से अपने 6 बच्चों को छोड़कर प्रेमी हनीफ के साथ चली गई।
3 लड़कियों की शादी हो चुकी है। 21 जून को कस्बे के लोगों ने रोड किनारे बंद पड़े ईंट भट्टे पर बच्चों को रोते बिलखते देखा। उसी के बाद शक होने पर लोगों ने रतिराम को ढूंढना शुरू किया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई अरविंद की तहरीर पर पुलिस ने रीना और उसके प्रेमी हनीफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाशी की जा रही है। खैर, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरोपी पुलिस के कब्जे में कब आते हैं, इन बच्चों को इंसाफ कब मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कानपुर में, जहां पर एक भाई अपनी ही बहन का कातिल बन बैठा। वो बहन के कहने पर बहन ने कहा, भाई खुद जान देने से पहले मुझे मार देना। तो भाई ने वही किया। गरीबी से तंग हालतों से जंग लड़ते हुए भाई ने खुद आत्महत्या करने से पहले अपनी बहन को पहले मौत के घाट उतार दिया, फिर इसके बाद आत्महत्या कर ली। अब सच सुनेंगे आप, समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार भाई क्यों कसाई बन गया। ये गुनाह की ये कहानी देखिए और समझिए। बहन के ताने पर पहले काटा। मर जाना। तो भगवान दास ने पहले तो अपनी बहन पर घर में रखे पाके से वार किया। उसके बाद जब देखा कि वो जिंदा है तो करंट लगाकर जान ले ली और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। बहन और भाई के पवित्र रिश्ते की बात करते हैं तो कानपुर में एक हैरत अंगेज करने वाला दर्दनाक किस्सा जो है वो सामने आया है। बहन भाई में इतना प्यार था कि बहन की दुर्गति भाई के मरने के बाद ना हो, इसलिए बहन ने खुद भाई से कहा कि उसकी हत्या कर दे। मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, कानपुर के साउथ जोन का है, जहां 69 साल की बहन थी जो बाईपास सर्जरी जिसकी हुई थी उसका इलाज चल रहा था और वहीं 65 साल का उसका भाई, दोनों भाई बहन एक साथ रहते थे। और जब खर्चा भाई नहीं उठा पा रहा था तो एक दिन उसने बहन से कहा कि वो खर्चा नहीं उठा पा रहा है उसके इलाज का, इसलिए वो मर जाना चाहता है। लेकिन उसकी बहन ने कहा कि नहीं, अगर मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, और इसलिए उसने भाई से अनुरोध किया कि वो उसकी हत्या कर दे। बहरहाल भाई ने जो है इसको किस तरीके से सोचा, क्या सोचा, लेकिन
भाई ने पास रखे जो बांका था उसको उठाकर बहन के सिर पर दे मारा। हालांकि हत्या करने से पहले दोनों में एक दिन पहले रात में ये बात योजना बनाई कि पहले वो बहन को मारेगा और फिर भाई खुद जाके ट्रेन से कटकर मर जाएगा। वहीं बहन की हत्या करने के बाद हत्यारा भगवान दास खून से सने कपड़े बदलकर घर से भाग गया और आत्महत्या की नीयत से गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचा। लेकिन जब ट्रेन आई तो वो घबरा गया और बेहोश हो गया। उधर घर में बहन की लाश पड़ी देख आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। भाई ने जो पास में बांका रखा था उसको अपनी बहन के सिर पर दे मारा। खून निकलने लगा, सांसें थमी नहीं थी। भाई ने सोचा अब ये अधमरी हो गई और अगर ये बच गई तो मेरे इसकी दुर्गति हो जाएगी और मैं भी अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो उसने बहन के दोनों अंगूठे बांधकर उनको करंट लगाया और तब तक लगाया जब तक बहन की जो है सांसें थम नहीं गई। बहरहाल खून से सने कपड़े उतार कर भाई खुद गोविंद नगर स्टेशन जाता है और ट्रेन के आगे कूदने के लिए वो सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि जिस बहन को उसने इतना प्यार किया और इतने सालों साल उस दोनों बहन भाई एक साथ रहते हैं और किस तरीके से दर्दनाक तरीके से उसने अपनी बहन की हत्या कर दी, ये सोचकर वो बदहवास बेहोश हो जाता है। लोग उसे हैलट हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं जहां वो अपना जुर्म कबूलता है और उसके बाद में ये हैरत अंगेज दर्दनाक घटना सामने आती है। दोनों के एक बड़ा भाई भी हैं जो बैंक से रिटायर हैं, उनको फोन करके ये जो है जानकारी दी जाती है। बहरहाल जो अभी आरोपी है जिसने मर्डर किया है अपनी बहन का भाई, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और पुलिस ने कहा है, इस बारे में जानकारी दी है। डीसीपी साउथ की बात करें कि ये बहन भाई का प्यार इतना था कि बहन की दुर्गति ना हो, इसलिए बहन ने खुद ही कह दिया कि अपने भाई से कि वो उसको मार दे। बहरहाल मामला जो भी है, लेकिन भाई जो है वो अपराधी तो है ही है, हत्या आरोपी भी है, इसलिए जो है पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। उधर गोविंद नगर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसे देख पुलिस भी हैरान रह गई। वीडियो में कोई और नहीं बल्कि आरोपी भगवान दास था। वीडियो देखने के बाद पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंचती है और भगवान दास को अस्पताल ले जाती है। वहीं होश में आने के बाद आरोपी भगवान दास खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वहीं जब पुलिस को भगवान दास का मौकाए वारदात से फोन मिला तो बड़े भाई को फोन किया गया। बड़े भाई वडोदरा में रहते हैं और बैंक से रिटायर्ड हैं। साथ ही जब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करनी चाही तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया और बहन की लाश को पोस्टमार्टम के बाद घर ले गए। थोड़ी देर बाद वहां पर रखने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। देखिए, आज करीब 9:40 मॉर्निंग में एक यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना थाना गोविंद नगर को मिली कि ब्लॉक 11 गोविंद नगर की रहने वाली एक महिला अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी है। इस सूचना पे हमारी टीमें वहां गई। प्रभारी निरीक्षक गोविंद नगर, एसीपी, एडीसीपी एवं स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी इसमें आई थी और सारे सैंपल्स इसमें लिए गए हैं। भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे थे। दोनों वृद्ध थे। ना जाने कितने बसंत एक साथ देखे होंगे, कितने सुख दुख एक साथ बांटे होंगे। फिर भी बहन के कहने पर उसे मौत के घाट उतारना और फिर आत्महत्या के लिए गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, यह डिसीजन लेना भी भाई के लिए आसान नहीं रहा होगा। फिर भी उसने ऐसा किया और अपनी बहन के कहने पर किया। मगर किसी की जान लेना यह अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई अवश्य करेगी। अगर शिकायत नहीं मिलती है तो खुद वादी बनकर एफआईआर दर्ज करेगी। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच गहराई से शुरू कर दी है और अब आने वाला वक्त बताएगा कि सच क्या है। क्या वाकई में भगवान दास ने गरीबी और बीमारी के चलते बहन की हत्या की या फिर कोई और वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।